परिचय बताइए। नमस्कार, मैं हरेंद्र गिरी, उत्तर प्रदेश चालक उत्तर प्रदेश ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर चालक यूनियन की तरफ से आप लोग तब से 1 तारीख से अभियान चलाया गया था बारकोड के लेके या अवैध स्टैंड को लेके। इस पे क्या प्रक्रिया है आपकी, आप बताइए। ये बारकोड के लेकर अभियान चलाया गया है। एक बनारस में ऊंचे अधिकारी जैसे महाभाव बड़े बड़े सिटी सर कमिश्नर सबका आदेश है कि बिना बारकोड की गाड़ियाँ बनारस में न चलें। लेकिन कुछ जंतर मंतर वाले लोग हैं जो सीपी सर के आदेश का चेकिंग का अभियान चलने से पहले ही कुछ मैसेज आ जाते हैं कि कल अभियान चलेगा। उसके बाद ही आप देख लीजिए, बनारस में अगर 5% अगर गाड़ी जो बारकोड की है तो 25% गाड़ियाँ बिना बारकोड की हैं। ले लीजिए रिक्शा को, रिक्शा एक 2 नंबर रिक्शा है जिसको कैंट से सिगरा रतेत्रा गुरुबाग नहीं जाना है, उसके बाद भी दिन भर जाम लगाए रहते हैं। उसके बाद इनको ले जाए मड़ुआडीह स्टेशन पर पीला लाल बारकोड अधिकांश मिलेंगे। इनके काशी जोन में लगभग 4 टीआई हैं। इनको पावर बहुत है। इनको जब जंतर मंतर जो गाड़ियाँ जाती हैं तो इनका आँख बंद हो जाता है। इनका सिर्फ काम एक ही है कि बस गाड़ी को हटवाओ। हम कह रहे बनारस में 5 या ऑटो रिक्शे हैं जो अगर खड़े नहीं होंगे तो सवारी कैसे भरेंगे। सिर्फ कैंट स्टेशन को ले लीजिए, सिगरा चौकी इंचार्ज द्वारा जो केवल गाड़ी को भगाया जाता है। हम कह रहे हैं बारकोड वाली गाड़ी अगर कैंट पे 50 नहीं 100 तो खड़ी हैं, अगर किनारे खड़ी हैं तो भर कर निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ अगर 2000 गाड़ियाँ स्टेशन पर आ जाएंगी तो कहाँ खड़ी होंगी। इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते। टीआई बनारस के दरगज हैं, इनको दिखाई नहीं देता सिस्टम वाली गाड़ियाँ। अब सबसे बड़ी समस्या है कि इतना जाम है कि सीपी सर के आदेश आने के बाद भी इनको मैसेज चला जाता है कल 11 से 2 चेकिंग होगा, ये गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। 2:10 में फिर गाड़ियाँ रोड पर जाम हो जा रही है। ट्रैफिक एसपी साहब कहते हैं कि हम अभियान चलवा रहे हैं। अरे क्या अभियान चला रहे हैं भाई। पूरा कैंट का हालत ये है कि रोडवेज से चले ये कैंट पर आने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। उतना देर में पैदल 2 बार आदमी आएगा हो जाएगा। ये तो इनकी व्यवस्था है। जैसा कि आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं क्या? देखिए, नाम तो किसी को हम खुलकर बता नहीं सकता, इसलिए कि कार्रवाई पुलिस वालों को करना है। लेकिन पुलिस वालों से मैं सवाल करूंगा कि जंतर मंतर गाड़ियाँ चलती कैसे हैं बिना बारकोड। टीआई के वो कौन अधिकारी हैं जो इस तरीके का हरकत करते हैं? देखिए, टीआई के कौन अधिकारी है, मैंने कहा मैसेज आ जाता है, कौन चलाता है मैं नहीं बता सकता। क्योंकि जब अभियान चलेगा तो सारी गाड़ियाँ किनारे खड़ी हो जाएंगी। जो अभियान बंद होगा 10 मिनट बाद पूरा स्टेशन जाम हो जाएगा। आ जाइए गोदोलिया की बात करिए। एक इनका सोनारपुरा से एक टोकन लगा है, इनके 5-5 जवान लगे हुए हैं। इनके जवान ही केवल जो गाड़ी जो है बारकोड जो रहेगी वही गाड़ी गोदोलिया जाएगी। बकिया स्टिकर जो लगा है सिटी परमिट को वो गाड़ी नहीं जाएगी। ये क्या मतलब भाई। आप केवल सिटी परमिट को रोकने के लिए 4-4 5-5 सिपाही लगाएं। आप यहीं आ जाइए गुरुबाग पे, इनका बोर्ड लगा हुआ कि नो एंट्री है, लेकिन पूरा लक्सा जाम है। गाड़ी वहीं से घूम कर जाएगी, जो सीधे जाएगी इनसे मिलकर जाएगी। क्या मतलब इसका। जैसा कि पूर्व में भी देखा गया रहा, लंका हो चाहे बेनिया हो, कुछ जगह अवैध स्टैंड अवैध पर्ची वसूली होती है। देखिए, बनारस में जब तक राजेश पांडे जी ट्रैफिक एसपी थे तब तक तो माहौल कुछ गर्म था, कुछ गाड़ियाँ कम चल रही थी, ट्रैफिक व्यवस्था चल रहा था। लेकिन जब से ट्रैफिक एसपी आए हैं इनको कोई इससे मतलब नहीं। यूनियन परेशान है, स्पीकर लेकर चिल्लाती रहती है। ऑटो वाले हटाएंगे फिर जो है पता नहीं कि सिस्टम वाली गाड़ियाँ कहेंगे हम रोडे पर ला देंगे, या तो ट्रैफिक एसपी आदेश कर दें कि यूनियन ही गाड़ी चेक करे, यूनियन ही चलवाए तो यूनियन चलवाने के लिए तत्पर है। 1 तारीख से आप लोग का अभियान चलने वाला था, आज 1 तारीख है। ये मेरा जागरूकता अभियान चल रहा है। मैं अपने जो टोकन वाली गाड़ियां हैं जो बना के चलने, अगर उसको मैं समझा रहा हूँ कि आप स्टैंड में लगाइए। लोगों वाली गाड़ी जो है जो बारकोड मिला है ट्रैफिक एसपी द्वारा, उसको मैं समझा रहा हूँ, यही काम कर रहा हूँ। कुछ गाड़ियाँ लगा भी रही हैं, कुछ गाड़ियाँ सवाल भी उठा रही हैं। मैं बारकोड की गाड़ी लेकर अंदर लगा रहा हूँ, बिना बारकोड की गाड़ी स्टैंड की बाहर कैसे खड़ी, आप इसको अंदर करवाइए, इसको भगवाइए। अब यूनियन से नोक जोक चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। अभियान 3-4 दिन। तो इस तरीके का आप जनसंपर्क कहाँ किए हैं आज के? इस तरीके से जैसे आप कैंट पे किए हैं, भोजी भी गए थे, लंका पे भी गए थे, 3 जगह आज गए थे। अब ये चल रहा है, थोड़ी मोदी जी का प्रोग्राम भी है। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के संसद भी हैं, इसको लेकर के थोड़े आदमी बताया जा रहा है कि नहीं कल इधर मत जाना, इधर रास्ता जो है नो एंट्री लगाया गया है, कोई बहुत कुछ समझाया गया। और इसको लेकर के हम लोग जो है अगर नहीं मानते हैं तो इनसे ऊंचे अधिकारी से बात करेंगे। जैसे बनारस के जो हैं
आपका आईजी जोन साहब हैं, कमिश्नर साहब, उनसे मिलेंगे, क्योंकि बनारस चलने लायक नहीं है। हमारे ड्राइवर भुखमरी के कतार पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है ये, क्या कहना चाहते हैं अपनी तरीके से अपनी बातों को लेकर? और शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई जो चलने वाली गाड़ियां जो जिन्यून है, जिनको आपने बारकोड दिए हैं, उनको चलने दीजिए। बाकी जो जंतर मंतर की गाड़ियां हैं, कौन चलवा रहा है? अब प्रशासन है, अब जांच करवाइए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। गाड़ियां कैसे चल रही हैं? कल आप लोग की एक बैठक हुई थी जिसमें 60 लाख का स्टैंड की बात उठी रही। देखिए, इसमें आ जाइए तो इस पर मैं मुद्दे पर बात करूँगा। देखिए, नगर निगम ने कुछ जगहों पर स्टैंड दिया है, लेकिन उनका व्यवस्था नहीं है। जैसे देख लीजिए, कैंट स्टेशन के सामने गनवे दिया हुआ है, उस गनवे में कई जगह कट नहीं है। फिर उस धूप में ड्राइवर खड़े होकर के सवारी भर में बेचारे जल रहे हैं। नगर के स्टैंड का मतलब है कि छज्जा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। एक 63-64 नंबर के पास एक स्टैंड दिए हैं, जहाँ पुलिस वाले गाड़ी को खड़ा नहीं करने देते। इनको कृष्णा धर्मशाला के आगे उस धूप में तपाते हैं ट्रैफिक वाले, जबकि नगर निगम स्टैंड नहीं है। चौकागढ़ आ जाइए, कोई नगर निगम स्टैंड नहीं है। उसके बाद ब्रेकिंग लगा के बीच चौराहे के नुक्कड़ तक ब्रेकिंग लगाया हुआ है ट्रैफिक विभाग। पांडेपुर को ले लीजिए, जिसका स्टैंड आपका लालपुर सट्टी के पास पूरा पांडेपुर चौराहा जाम है, लालपुर जाने वाला रास्ता। तो क्या करिए ट्रैफिक विभाग? जहाँ स्टैंड नहीं है नगर में, वहाँ ब्रेकिंग लगवा रही है, जहाँ स्टैंड है वहाँ से गाड़ी भगा रही है। अक्सर देखा जाता है कि या टोटो हो, चाहे ऑटो हो, चाहे जो भी चीज़ हो, अक्सर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको हटाया बढ़ाया जाता है। एक कमियां ऑटो वाले में ये भी है कि बीच सड़क पे जो है सवारी भरते हैं, चाहे टोटो हो चाहे ऑटो हो। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी को शौक नहीं लगा कि बीच रोड पर सवारी को भरें और बीच रोड को उतरवाएं और मैं किसी का गाली सुनूं या धक्का सुनूं। मजबूरियाँ ये है कि एक बैठक हुई थी जिसमें 60 लाख का स्टैंड की बात उठी रही। देखिए, इसमें आ जाइए तो इस पर मैं मुद्दे पर बात करूँगा। देखिए, नगर निगम ने कुछ जगहों पर स्टैंड दिया है, लेकिन उनका व्यवस्था नहीं है। जैसे देख लीजिए, कैंट स्टेशन के सामने गनवे दिया हुआ है, उस गनवे में कई जगह कट नहीं है। फिर उस धूप में ड्राइवर खड़े होकर के सवारी भर में बेचारे जल रहे हैं। नगर के स्टैंड का मतलब है कि छज्जा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। एक 63-64 नंबर के पास एक स्टैंड दिए हैं, जहाँ पुलिस वाले गाड़ी को खड़ा नहीं करने देते। इनको कृष्णा धर्मशाला के आगे उस धूप में तपाते हैं ट्रैफिक वाले, जबकि नगर निगम स्टैंड नहीं है। चौकागढ़ आ जाइए, कोई नगर निगम स्टैंड नहीं है। उसके बाद ब्रेकिंग लगा के बीच चौराहे के नुक्कड़ तक ब्रेकिंग लगाया हुआ है ट्रैफिक विभाग। पांडेपुर को ले लीजिए, जिसका स्टैंड आपका लालपुर सट्टी के पास पूरा पांडेपुर चौराहा जाम है, लालपुर जाने वाला रास्ता। तो क्या करिए ट्रैफिक विभाग? जहाँ स्टैंड नहीं है नगर में, वहाँ ब्रेकिंग लगवा रही है, जहाँ स्टैंड है वहाँ से गाड़ी भगा रही है। अक्सर देखा जाता है कि या टोटो हो, चाहे ऑटो हो, चाहे जो भी चीज़ हो, अक्सर पुलिस प्रशासन द्वारा उनको हटाया बढ़ाया जाता है। एक कमियां ऑटो वाले में ये भी है कि बीच सड़क पे जो है सवारी भरते हैं, चाहे टोटो हो चाहे ऑटो हो। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी को शौक नहीं लगा कि बीच रोड पर सवारी को भरें और बीच रोड को उतरवाएं और मैं किसी का गाली सुनूं या धक्का सुनूं। मजबूरियाँ ये है कि जो गाड़ियाँ अनथराइज हैं, अगर उतनी गाड़ियाँ चलें तो ड्राइवर कैंट स्टेशन से आगे कृष्णा धर्मशाला के आगे भी बाएं गाड़ी लगाएगा तो सवारी जाएंगी। लेकिन रोडवेज से लेकर कैंट के बीच में इतनी अवैध गाड़ियाँ हैं, एक सवारी प्रताप होटल से निकलेगा, ड्राइवर वहीं ब्रेक मार देगा, क्योंकि खाने भी न मर रहे हैं। इनकी अवैध गाड़ियाँ इतने हैं कि खाने भी न मर रहे हैं। भाई, किसको नहीं शौक है कि हम आराम से लगाएं? और आप बात इस तरीके के कर रहे हैं, मैं तमाम गाड़ियाँ ऑटो ऐसे टोटो दिखा दूंगा जो कि 20 रोड पे सवारी भरते हैं और 20 रोड पे सवारी निकालते हैं। देखिए, तो बात बता दें, कोई भी नहीं चाहता कि मैं इज्जत से न जीऊँ। अगर ड्राइवर को अपने स्टैंड पर सवारी अगर मिल जाएगा तो एक एक सवारी क्यों उठाएगा? उनकी एक मजबूरियां हैं कि एक सवारी अगर नहीं उठाएंगे तो स्टैंड तक सवारी पहुंच नहीं पाएगी। इतने ऑटो हैं, इतने रिक्शा हैं। अब ये रिक्शा की बात कर लीजिए, राजेश पांडे जी थे, 2 नंबर रूट पर लिखा है कि गाड़ियाँ रोडवेज से अंदर जमीला दाऊ मठ होकर के जाएंगी, जो है बेनिया बाग मैदागी प्रताप होटल से बाइक हो जाएंगी। लेकिन यही प्रताप होटल, यही रोडवेज, यही गोलगड्डा से गाड़ियाँ सीधे कैंट आ रही हैं। ये रिक्शा पूरा जाम लगाए हुए देख लीजिए, प्रताप होटल से लेकर कृष्णा धर्मशाला के बीच में, जबकि इनका 2 नंबर टोकन पर लिखा है कि गाड़ी नहीं आएगी। आप एक